Let's see this question. Out of SN1 and SN2, which reaction occurs with inversion of configuration and V is racemization. ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें SN1 और SN2 का मैकेनिज्म देखना होगा. ठीक है, तो इस आंसर में भी हमें मैकेनिज्म से ही देना पड़ेगा आंसर. तो पहले हम SN1 मैकेनिज्म लिखते हैं. ठीक है, तो SN1 मैकेनिज्म कैसा होता है हमारा. लेट्स से हमने क्या लिया, कोई भी कायरल मॉलिक्यूल लिया. यहाँ पे मैं CH3 ले लेती हूँ, यहाँ H ले लेती हूँ. ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया C2H5 और साथ में Br में ले रही हूँ. ठीक है, सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेप है उसके अंदर कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता है. ये Br बाहर निकल जाएगा और यही हमारा क्या होता है, स्लो स्टेप भी होता है. ठीक है, तो सिंपली लिख लेते हैं स्लो स्टेप होता है हमारा RDS, यही होता है. तो ये यहाँ पे बन जाएगा H कार्बोकटायन CH3 C2H5. ठीक है, इसके बाद जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, लेट से H2O ले लेते हैं यहाँ पे, वो क्या करेगा, इस कार्बोकटायन पर अटैक करेगा. ठीक है, और CH3 C2H5 और यहाँ पे लग जाएगा O पर प्लस H. ठीक है, ये हाइड्राइड भी हमारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है और क्या बन जाता है यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट HCH3 C2H5OH. ठीक है, अब आप देखिए पॉसिबिलिटी क्या थी कि H2O हमारा इसी साइड से अटैक करे और बैक साइड से अटैक करे. दोनों पॉसिबिलिटी थी यहाँ पे. ठीक है, तो इसलिए जो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है वो दो प्रोडक्ट बनते हैं. एक हमारा एज इट इज, मतलब जहां से हमारा लिविंग ग्रुप निकला वहीं पर ही अटैक होना, तो वो जो उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा रिटेंशन वाला प्रोडक्ट बनता है. और दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि वो उसकी बैक साइड से अटैक करे, तो बैक साइड से वाला अटैक भी मतलब हम करा के प्रोडक्ट बना लेते हैं. तो ये हमारा बन जाएगा इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट. ठीक है, कि कॉन्फ़िगरेशन हमारी क्या हो गई, उल्टी हो गई है, इन्वर्ट हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, ये हमारा रिटेंशन वाला है, क्योंकि H2O जहां से Br निकला वहीं से ही H2O क्या हो गया, जुड़ गया. तो ये हमारा रिटेंशन वाला है प्रोडक्ट और ये क्या है, इन्वर्जन वाला. तो ऐसा देखा जाता है कि ये दोनों का जो अमाउंट होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर आता है. 50-50% बोलते हैं. वैसे थोड़ा सा इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट क्या होता है, वो हमारा थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में बनता है. ठीक है, बट हम ये बोलते हैं कि अप्रोक्सीमेटली दोनों क्या है, 50-50% में ही बनते हैं. तो इसीलिए इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोला जाता है, रेसिमिक मिक्सचर बोला जाता है. ठीक है, तो क्या पता चला इससे हमें कि ये क्या है, दोनों का 50-50 का मिक्सचर है, इसको हम बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर. ठीक है, तो सिंपली SN1 के अंदर क्या होता है हमारा, रेसिमाइजेशन हो. ठीक है, SN1 के अंदर क्या होता है हमारा, रेसिमाइजेशन हो. तो यहाँ लिख लेते हैं SN1 के अंदर हमारा रेसिमाइजेशन. ठीक है, अब SN2 का मैकेनिज्म देख लेते हैं. SN2 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमने क्या किया, कोई भी अल्काइल हैलाइड लिया, ये H ले लिया, ये H ले लिया. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लगाया, ब्रोमीन लगा दिया. अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, वो क्या करता है, बैक साइड से अटैक करता है. ठीक है, बैक साइड से अटैक करेगा, तो इसका जुड़ना और Br का निकलना साइमल्टेनियसली होता है. तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है जिसमें हम OH को ऐसे जुड़ता हुआ दिखा देते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमारा ये जो लग रहे थे वो तो एज इट इज आ जाएंगे और Br क्या हो जाएगा, Br निकल रहा होगा तो इसको भी डैश डैश में ही बना देते हैं. ठीक है, तो ये हमारी एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन है. SN2 में, सॉरी, SN1 में हमने देखा था कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन हो रहा था, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा था. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, SN2 में हमारा ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन. ठीक है, तो अब क्या होगा, Br तो बाहर निकल जाएगा और OH परफेक्टली जुड़ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा ये H ऑलरेडी था, H और यहाँ जुड़ गया हमारा क्या,
सॉरी OH। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, बिकॉज बैक साइड से अटैक हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्जन हो जाता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि SN1 में हमारा रेसिमाइजेशन हो रहा है और SN2 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसमें SN1 में क्या होता है और SN2 में क्या होता है। तो हमने देख लिया कि SN1 में हमारा क्या हुआ, रेसिमिक प्रोडक्ट बना, रेसिमिक मिक्सचर बना, तो रेसिमाइजेशन हुआ। और SN2 में हमारा क्या बना, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ, मतलब इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो इसका आंसर हम मैकेनिज्म से ही दे सकते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन पढ़ लेते हैं, which halogen compound in each of the following pairs will react faster in SN2 reaction। तो SN2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें इनका रेट बताना है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि SN2 रिएक्शन का रेट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है या क्या ऑर्डर होता है। तो SN2 रिएक्शन में, ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें अल्काइल हैलाइड का ऑर्डर, तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ऑल्सो अगर हम लीविंग ग्रुप की बात करें तो लीविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, इजीली अगर वो स्पीशी लीव कर रही है, मतलब बेटर लीविंग ग्रुप होना चाहिए सिंपली। ठीक है, तो I माइनस सबसे ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, देन Br माइनस, देन Cl माइनस, एंड देन क्या होता है हमारा F माइनस। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा CH3Br और CH3I की बात की है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। CH3Br और CH3I का केस हम बी ऑप्शन यहाँ लिखते हैं, तो CH3Br एंड CH3I। ठीक है, तो CH3I जो I माइनस होता है, मैंने अभी बताया कि I माइनस इज अ बेटर लीविंग ग्रुप, तो इसके अंदर SN2 रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। बिकॉज आपने देखा मैकेनिज्म में, तो जितना अच्छा लीविंग ग्रुप, जितनी जल्दी लीविंग ग्रुप निकलेगा उतनी अच्छा क्या होगा, हमारी SN2 रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, I माइनस इज अ बेटर लीविंग ग्रुप, hence CH3I shows क्या पूछा है, या फिर सिंपली विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है हमसे, CH3 होल थ्राइस Cl और CH3Cl का भी हमें SN2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग मैकेनिज्म बताना है, रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। तो CH3 होल थ्राइस Cl एंड CH3Cl। ठीक है, तो जितनी कम स्टेरिक क्राउडिंग होगी उतनी इजीली क्या कर पाएगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या कर पाएगा, अटैक कर पाएगा। ठीक है, इसलिए हमने पीछे ऑर्डर लिखा था SN2 रिएक्शन में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो जितना लेस स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप होगा उतनी अच्छी SN2 रिएक्शन होती है। ठीक है, इसीलिए जो हमारा बी वाला ऑप्शन है, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन होगा, उसमें SN2 रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी। क्यों, क्योंकि CH3Cl is less sterically hindered, hence it will react faster in SN2 reaction. Correct?